एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं रजनी साहनी रेडियो हिंदुस्तान से आपके लिए लेकर आई हूँ नई कहानी जिसका नाम है नंदी की प्रतीक्षा। महंत पन्ना कुएं में कूदने से पहले नंदी के पास गए, आंखें बंद की और उनके कान में कहने लगे, विपत्ति भगवान राम पर भी पड़ी थी। त्रिलोक स्वामिनी माता सीता को रावण हर ले गया था। जब हनुमान जी माता की खोज में अशोक वाटिका पहुँचे, उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा तो माता ने मना कर दिया और कहा कि सीता की प्रतीक्षा ही श्री राम द्वारा लंका के विनाश की प्रेरणा बनेगी। यदि तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी तो कदाचित मुझे पाकर श्री राम वापस चले जाएंगे, लेकिन हे पुत्र, मुझे प्रतीक्षा करने दो। हे नंदी महाराज, यही बात मैं आपको स्मरण करा रहा हूँ। प्रतीक्षा करना, इस तीर्थ का उद्धार करना करना कोई ना कोई अवश्य आएगा। माता सीता सा विश्वास रखकर प्रतीक्षा करना। मेरे हिस्से समाधि आएगी, आपके हिस्से प्रतीक्षा है। शिव वाहन। यह कहकर महंत पन्ना कुएं में कूद गए। आतंताइयों की फौज आई, अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र को विध्वंस कर दिया। नंदी जटाइयों से हत होकर यह देखते रह गए। फिर एक दिन एक रानी आई, उसने महादेव को आंचल से उठाया। नंदी ने देखा उनके सिर पर माँ अनसुईया का वात्सल्य स्पर्श हो रहा था, पर नंदी की प्रतीक्षा शेष थी। सदियां बीती, युग बदला, नंदी दिन गिन रहे थे। एक दिन नंदी ने देखा अविमुक्तेश्वर क्षेत्र का पुनरुद्धार हो रहा है। उन्होंने सुना नए भारत के राजा ने काशी का कायाकल्प करने का आदेश दिया है। एक दिन नंदी के शरीर को माँ गंगा से आने वाली हवाओं ने छुआ। 352 साल बीत गए, माँ गंगा को निहारे। नंदी का आनंद लौट आया, विश्वनाथ धाम की अलौकिकता लौट आई, पर नंदी अभी भी ज्ञानवापी तीर्थ की ओर देख रहे थे। महंत पन्ना को देख रहे थे। नए भारत के राजा को खंडित कार्यों की कीर्ति पर नंदी का तब भारी पड़ा। उसे यह समझ में आया कि महादेव का काम अधूरा है, माँ गंगा से किया हुआ वादा अधूरा है। उसने आदेश दिया कि ज्ञानवापी तीर्थ को मुक्त किया जाए। कुएं में समाधिनस्थ महंत पन्ना मुस्कुराए। नंदी की प्रतीक्षा पूर्ण होने को है। हर हर महादेव। बने रहिए मेरे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। नमस्कार।